हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, लोन मोरेटोरियम अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और अभी काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानियां आ रही हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि अभी हम फ़िलहाल पे नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये न्यूज़ छपी है लाइव मिंट में, जो कि दोस्तों देख सकते हैं आप। आज सुबह की न्यूज़ है 7:56 की, जिसको कि मैं 8:56 पर शूट कर रहा हूँ अभी। तो दोस्तों, इस न्यूज़ में यही बताया गया है कि आप लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम हो रही है, उसका आप किस तरह से सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्या क्या चीज़ आप कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, ताकि बैंकर आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्ड दे और आपको इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, न्यूज़ पढ़ लेते हैं। इस दोस्तों का न्यूज़ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। बाकी यहाँ मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। दोस्तों, न्यूज़ का टाइटल है माई लोन मोरेटोरियम पीरियड इज़ ओवर, कैन आई आस्क बैंक टू एक्सटेंड इट फर्दर। मतलब मेरा लोन मोरेटोरियम पीरियड जो है वो खत्म हो चुका है, क्या मैं बैंक से अब इसको एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए आगे रिक्वेस्ट कर सकता हूं। अब आगे पढ़ लेते हैं। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रिसीविंग कॉल्स फ्रॉम द रिकवरी डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंस कंपनी, दे आर स्टॉकिंग मी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। मतलब कि मैं ऑलरेडी रिसीव कॉल्स करना चालू कर चुका हूँ रिकवरी डिपार्टमेंट की तरफ से, फाइनेंस कंपनी के। वो मुझे, मेरे पीछे पड़े हुए हैं मुझसे पेमेंट लेने के लिए, मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हैं। अभी आगे पढ़ लेते हैं। आई वॉज वर्किंग विद अ BPO सिंस जुलाई 2019, but I lost my job in July 2020. I took a loan from a housing finance company in September 2017, and I have paid EMIs till March 2020 regularly, after which I opted a moratorium from April 2020 till August 2020. मतलब इसमें इस बंदे ने ये बोला है कि मैं एक BPO में काम कर रहा था जुलाई 2019 से, लेकिन मेरी जो जॉब है वो 2020 में छूट गई है। मैंने अपने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से एक लोन ले रखा था सितंबर 2017 में, और मैंने अपनी सारी EMI मार्च 2020 तक रेगुलर, मतलब नियमित रूप से पे करी हैं। और उसके बाद मैंने मोरेटोरियम ले लिया था अप्रैल 2020 से लेके अगस्त 2020 तक के लिए, क्योंकि मेरी जॉब छूट चुकी है, तो मेरे पास कोई पैसे का भी सोर्स नहीं है। लेकिन उसके बाद नॉट एबल टू पे द EMI ऑफ September 2020, आई वेंट टू द ब्रांच एंड एक्सप्लेन माई सिचुएशन टू दैम, बट दे रिफ्यूज टू अप्रिशिएट माई सिचुएशन एंड इमीडिएटली इन्फॉर्म द रिकवरी टीम टू कलेक्ट मनी। आई स्टार्टेड रिसीविंग कॉल्स फ्रॉम द रिकवरी डिपार्टमेंट फ्रॉम September 10। मतलब इसमें आगे बताया गया है कि मैं अभी सितंबर की EMI पे नहीं करने की हालत में हूँ, तो मैं ब्रांच में गया विजिट करने के लिए। ईमानदारी से मैंने अपनी सिचुएशन बताई, लेकिन जो बैंक वाले बंदे हैं उन्होंने मेरी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि वो अंधे गूंगे बहरे हैं। साफ साफ कस्टमर अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, लेकिन उसको सोल्यूशन नहीं देना चाहते हैं। सिचुएशन ऐसी हो रही है। और इसके अलावा और क्या हरामपंती दिखाई उन्होंने, कि उन्होंने रिकवरी टीम को भी इन्फॉर्मेशन दे दी कि भैया अब इसको डराना धमकाना चालू कर दो, इस पर लगाम कसना चालू कर दो, क्योंकि इससे हमें पैसे चाहिए। और उसके बाद से वो रिसीविंग, उसके पास कॉल्स आना चालू हो गए 10 सितंबर से, और वो मेरे दे आर स्टॉकिंग मी, दे कुड प्लीज़ एडवाइज दैट व्हाट प्रॉपर स्टेप्स आई नीड टू टेक इन दिस रिगार्ड। मतलब इसमें इस कस्टमर ने पूछा है कि प्लीज़ मुझे एडवाइस करें कि इस रिगार्ड्स में मैं क्या कर सकता हूं, ताकि जब बैंक हमारा ऑफर रिस्ट्रक्चर करने के लिए लोन फैसिलिटी जो है उसको मना कर दे। ये पूछा है, किसने पूछा है? शैलेश भतिया जी ने। और इसका जवाब देंगे, जवाब कौन देंगे? अपना पैसा के जो चीफ एडिटर हैं बाय बलवंत जैन जी इसका जवाब देंगे। रियलाइजिंग द गेव सिचुएशन टू विच द मेजॉरिटी ऑफ द बोरोवर्स आर ड्यू टू अ पैंडेमिक। मतलब इसमें बेसिकली ये बताया गया इस पैराग्राफ में कि वो बोल रहे हैं कि जो कोविड-19 की सिचुएशन आई है, जो पैंडेमिक आई है, उसकी वजह से सिचुएशन को देखते हुए जो भी उधार करता है उनको बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6 अगस्त 2020 को एक इशू सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कि उन्होंने सारे लैंडर्स को ये बोला था कि एक स्कीम प्रोवाइड कराई जाए जिसमें कि बोरोवर को रिलीफ मिल सके, जो लोग अपना लोन का EMI नहीं पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जॉब जा चुकी है, उनके साथ फाइनेंशियल इशू हो चुकी है। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि लैंडर्स को एक एक्सपेक्टेड था कि वो इस तरह से अप्रूवल्स प्लान लेके आए रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अपने लोन पर, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परेशानी ना हो और वो उससे बच सके। बट the lender chased you for EMI because the loan restructuring scheme of the lender was not yet in the place when they approached them। मतलब सिचुएशन अभी ये है कि जितने भी लैंडर्स हैं वो अभी लोग सोए हुए हैं, अभी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। अभी उन्हें पता ही नहीं है कि भैया लोगों को परेशानी हो रही है, तो स्कीम जल्दी जल्दी लानी चाहिए। अभी वो आराम से खा के पी के नहा धो के आएंगे, रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान अप्रोच करेंगे, उसके बाद वो प्लान लाया जाएगा। मतलब झक मार रहे हैं पिछले 6 महीने से ये बैंक वाले, जो कि अभी तक लोन रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान नहीं लेके आए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि ये प्लान लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन नहीं जी, अभी तो हम नहीं सुधरेंगे। वही वाली हाथ है जैसे रिकवरी वाले बंदे कर रहे हैं, वही अब हम वही औकात है बैंक वाले भी दिखाना चालू कर चुके हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। I feel by now they should have a scheme in place under which they can give you a further moratorium up to 2 years। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि अभी तक उन लोगों को ऐसी कोई स्कीम लेके आ जानी चाहिए थी जिसमें कि वो कस्टमर्स को 2 साल तक के लिए मोरेटोरियम दे सके, जो कि कायदा बोलता है और होना चाहिए ऐसा। सिंस यू हैड पेड ऑल द EMIs till March 2020
और इसमें आगे बोला गया है क्योंकि उन्होंने उस कस्टमर ने मार्च 2020 तक अपनी सारी ईएमआई पे करी हैं और उसके जॉब लॉस जो हुआ है उसका कोरोना पैंडेमिक की वजह से हुआ है, तो ये पूरा हकदार है उस स्कीम को लेने का अंडर रिस्ट्रक्चरिंग के प्लान में, जो कि आरबीआई ने के गाइडलाइंस और सर्कुलर के हिसाब से दी गई है। लेकिन ये अभी इट इज़ नॉट दैट यू विल गेट द रिलीफ बाय डिफॉल्ट, मतलब इसमें ये चीज़ बोली गई है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी जॉब चली गई, आप पे नहीं कर पा रहे हैं, तो जो सरकार की जो गाइडलाइंस है उसकी वजह से वो बाय डिफॉल्ट आपको वो रिस्ट्रक्चरिंग मिल जाएगी। जी नहीं, रिस्ट्रक्चरिंग अपने आप नहीं मिलने वाली है। वाइल ग्रांटिंग द रिलीफ अंडर द स्कीम, मतलब कि जब आपको ये रिलीफ दिया जाएगा तो उससे पहले जो लेंडर है आपका, जो भी बैंक है आपका, वो इवेल्युएट करेगा आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को, क्रेडिट स्कोर को, और ये चीज़ चेक करेगी आपने मार्च तक की ईएमआई टाइम से पे करी थी या नहीं। अगर आपने टाइम से सारी चीज़ें पे करी थी तो ही आपको ये लोन रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान मिलेगा। तो फिर उन्होंने आगे बोला है, आई रिक्वेस्ट यू टू अप्रोच योर लेंडर वंस अगेन, नाउ गिविंग रेफरेंस टू द अबव आरबीआई सर्कुलर, आई एम श्योर यू विल गेट द सम सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम विच मैनी अदर ऑल्सो फेसिंग। मतलब कि ये जो एक्सपर्ट हैं ये यही बता रहे हैं कि कस्टमर को उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि वो जो लेंडर के पास फिर से जाए, आरबीआई के सर्कुलर की फोटो कॉपी लेके चले जाए, जो कि आरबीआई की वेबसाइट पे मिल जाएगी, क्योंकि बैंक वाले सोए रहते हैं, उनके पास काम बहुत ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा होता है, बस रिकवरी करने का काम होता है और कोई काम ही नज़र आता है उनके पास। सरकारी बैंकों में तो ठाली निठल्ले बैठे नजर आएंगे आपको, उनके पास जाओ, उनको आरबीआई का सर्कुलर दिखाओ और उन्हें याद दिलाओ कि भैया आरबीआई ने कुछ बोला हुआ है, सोचो समझो और करके दो इस चीज़ को। तो इस तरीके से जब आप वो आरबीआई सर्कुलर दिखाएंगे तो हो सकता है जो बैंक मैनेजर है उसकी नींद खुल जाए, उसकी आंखों की रोशनी तेज हो जाए और वो आपके लिए कुछ आपको सपोर्ट कर सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। आज के दोस्तों इतना ही, थैंक यू।